तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं जिनके मार्गदर्शन में ये समग्र अभियान चल रहा है, वो महान आत्मा जो कि हिमालय में सैकड़ों वर्ष से परम पूज्य गुरुदेव को भी कई जन्मों से अध्यात्म और वैश्विक क्रांति के लिए प्रेरणा, शक्ति और मार्गदर्शन दे रही है, ऐसी महासत्ता दादा गुरुदेव के बारे में जो एक आर्टिकल छपा था, वो था स्मारिका महापूर्णाहुति, अक्टूबर 1988 से 29 जनवरी 2001 तक की, जिसका विमोचन 29/1/2001 वसंत पंचमी को हुआ था। उस पुस्तक में दादा गुरु के लिए सबसे पहले एक आर्टिकल छपा है, जिससे हमें उनके बारे में पूरी माहिती मिलेगी। तो आइए वो आर्टिकल को हम देखते हैं। आर्टिकल स्मारिका महापूर्णाहुति, पेज नंबर 4। दादा गुरु स्वामी सर्वेश्वरानंद जी अखिल विश्व गायत्री परिवार एवं इसके युग निर्माण आंदोलन के मूल में सक्रिय दिव्य सत्ता की खोज करनी हो तो हिमालय के दुर्गम क्षेत्र में झांकना होगा, जहां सूक्ष्म शरीरधारी ऋषि सत्ताएं विश्व कल्याण के निमित्त ईश्वरी यंत्र बनकर तप साधना में लीन है। युग निर्माण के महाअभियान की आदि प्रेरक ऋषि सत्ता हिमालय के इसी ध्रुव केंद्र में विश्व कल्याण का ताना बाना बुनती हुई सदियों से तप साधना में निमग्न है। वर्ष 1926 के वसंत पर्व के दिन ब्रह्म मुहूर्त की पावन बेला में इनकी महाकृपा का अवतरण साधना में लीन बालक श्री राम के जीवन में हुआ और उसके जीवन की दिशा धारा को ही मोड़ दिया। जनवरी 1962 की अखंड ज्योति में परम वंदनीय माता जी इसका उल्लेख करते हुए लिखती हैं, इस जन्म में यह सौभाग्य सूर्योदय उस घड़ी हुआ जब वे 15 वर्ष पूरा करके 16वें में पदार्पण कर रहे थे। अपने उपासना गृह में एक दिव्य प्रकाश उन्होंने प्रकाशवान देखा, जो बाहर से घनीभूत होते हुए उनके शरीर, मन और अंतःकरण में समा गया। उसे आत्मबोध, अंतःस्फूर्णा, दिव्य अनुग्रह, गुरु दर्शन, जो कुछ भी समझा जाए, प्राप्त हुआ। यह प्रकाश ही उनका मार्गदर्शक है। भौतिक रूप में यह चिंगारी उस प्रदेश से संबंधित हैं जिसे गुरुदेव चेतना का ध्रुव प्रदेश या हिमालय का हृदय कहते हैं। यह स्थूल भी है, सूक्ष्म भी। इस प्रकाश का स्थूल प्रतीक एक ऐसे सिद्ध पुरुष का शरीर है जो चिरकाल से नग्न, मौन, एकाकी, निराहार रहकर अपने अग्नि अस्तित्व को अधिकाधिक प्रखर, प्रचंड बनाते चले जा रहे हैं। इनका
विशाल हिम राशि के बीच खड़ा दिगंबर वेशधारी एक ही चित्र उपलब्ध है, जिसे परम पूज्य गुरुदेव ने प्रथम हिमालय यात्रा के दौरान आग्रह पूर्वक खिंचवाया था। यही है गुरुदेव के गुरुदेव दादा गुरु स्वामी सर्वेश्वरानंद जी। परम पूज्य गुरुदेव इन्हें अपना मार्गदर्शक कहते थे और कभी मौज में मास्टर कहकर पुकारते थे। यही पूज्य वर्ग के समस्त निर्णय एवं क्रियाकलापों के प्रेरक, मार्गदर्शक एवं संरक्षक रहे हैं और युग निर्माण आंदोलन एवं अखिल विश्व गायत्री परिवार के आदि सूत्रधार और इस महानाटक की आदि संचालक सत्ता है। हिमालय की इस कालजयी सत्ता की आयु 700 वर्ष आंकी जाती है और इनका विवरण कुछ ग्रंथों में भी उपलब्ध होता है। हिजरी सन 1289 में दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत गौस अली शाह के पटु शिष्य श्री गुल हसन द्वारा लिखे गए ग्रंथ तजकर रसूल गोशिया में इनका वर्णन मिलता है। यह ग्रंथ आज भी श्री दीप सिंह हिम्मत सिंह राजलोटा पोस्ट ऑफिस आंकलाव गुजरात में उपलब्ध हैं। इस ग्रंथ के पृष्ठ 48 में दादा गुरुदेव की सूक्ष्म शरीर सत्ता का स्पष्ट उल्लेख है कि 150 वर्ष पूर्व श्री गुल हसन शाह की मुलाकात स्वामी श्रवणनाथ के माध्यम से हरिद्वार में श्री सर्वेश्वरानंद जी से हुई थी। वे इच्छानुसार जब चाहते अपने वयोवृद्ध शरीर को छोड़कर 12 वर्ष के बालक बन जाते थे। उनके अनेक चमत्कारों का वर्णन भी श्री शाह ने किया है। पायलट बाबा द्वारा लिखित ग्रंथ हिमालय कह रहा है मैं भी सर्वेश्वरानंद नाम से एक पूरा अध्याय दादा गुरु के लिए समर्पित है, जिसमें उनके विषय में विस्तार से वर्णन किया गया है। स्वामी सर्वेश्वरानंद जी हिमालय की महान विभूतियों में से एक हैं। वे संसार में हो रही गतिविधियों से परिचित हैं। भारत के विकास और दुर्दशा दोनों से परिचित हैं। उन्होंने अतीत को भी देखा है, वर्तमान तो उनके सामने से ही गुजर ही रहा है। भविष्य में होने वाली घटनाओं से भी परिचित हैं। सर्वेश्वरानंद जी की आत्मा बहुत श्रेष्ठ है। उनका भौतिक शरीर भी बहुत पुराना है, दुबला पतला शरीर है। उनके शरीर की सब हड्डियां दिखाई पड़ती हैं। वे काफी लंबे हैं और हमेशा निर्वस्त्र रहते हैं। 2 कूप की तरह अंधेरे में जागती आंखें हैं, लंबी लंबी छटाएं हैं। वे ज्यादातर हिमालय में रहते हैं। प्रथम साक्षात्कार में बालक श्री राम को 3 प्राथमिक कार्य दिए गए। 1, गायत्री महासाधना के 24 वर्ष के 24 महापुरस्चरण। 2,
अखंड दीप की स्थापना और 3 मार्गदर्शन एवं बैटरी चार्जिंग के लिए 4 बार हिमालय की यात्रा। प्रथम मिलन में ही पूज्यवर अपनी गुरु सत्ता को पहचान गए और अपने समग्र अस्तित्व को उनके हाथों सौंप दिए। गुरुदेव के अपने शब्दों में, उस दिन हमने सच्चे मन से समर्पण किया, वाणी से नहीं, आत्मा से कहा, जो कुछ पास में है आपके निमित्त ही अर्पण है। भगवान को हमने देखा नहीं, पर जो कल्याण वह कर सकता था वही आप कर रहे हैं। इसलिए आप हमारे भगवान हैं। जो आज से जीवन का ढांचा आपने बताया है, इसमें राय रति प्रमाद न होगा। इस तरह वसंत पर्व का वह दिन गुरु अनुशासन का अवसर हमारे लिए नया जन्म बन गया। परम पूज्य गुरुदेव जीवन पर्यंत इस दिन को आध्यात्मिक जन्मदिन के रूप में मानते रहे और मिशन के सभी महत्वपूर्ण निर्णय एवं कदम इसी दिन उठे। इसके बाद पूज्यवर का समूचा जीवन अपने मास्टर के निर्देशानुसार युग परिवर्तनकारी संकल्प को क्रियान्वित करने का एक माध्यम रहा। इसके बाद दादा गुरु का प्रथम बुलावा वर्ष 1927 में ही आ गया। गुरुदेव की इस प्रथम हिमालय यात्रा का रोचक एवं रोमांचक वर्णन सुनसान के सहचर तथा मेरी वसीयत और विरासत पुस्तकों में किया गया है। इस यात्रा के दौरान गंगोत्री गोमुख के आगे तपोवन को पार करते हुए गुरुदेव नंदनवन पहुँचे। वहाँ दादा गुरुदेव से प्रथम मिलन का उल्लेख करते हुए वे लिखते हैं, हम वहां समय पर पहुंच गए। देखा तो गुरुदेव खड़े थे। प्रसन्नता का ठिकाना न रहा, हमारा भी और उनका भी। वे पहली बार हमारे घर आए थे, इस बार हम उनके यहाँ आए थे। यह सिलसिला जीवन भर चलता रहे तो ही इस बंधे सूत्र की सार्थकता है। यहीं पर एक गुफा में ठहरने की व्यवस्था की गई और रात्रि में दादा गुरु पुनः आए। पूर्णिमा की रात थी। समूचा हिमालय स्वर्णिम आभा से चमक रहा था। आज की यात्रा का उद्देश्य हिमालय के असली वैभव, अध्यात्म के ध्रुव केंद्र की यात्रा थी, जहां ऋषि आज भी तप साधनारत है। इस दुर्गम क्षेत्र की यात्रा वायु मार्ग से ही संभव थी, जिसका उल्लेख करते हुए पूज्यवर लिखते हैं, मैं पीछे पीछे चल दिया। पैर जमीन से ऊपर उठते हुए चल रहे थे। आज यह जाना कि सिद्धि में से ऊपर हवा में उड़ने की, अंतरिक्ष में चलने की क्यों आवश्यकता पड़ती है। उन बर्फीले उबड़ खाबड़ हिमखंडों पर चलना उससे कहीं अधिक कठिन था। ऋषियों की तप स्थली का वर्णन करते हुए आगे लिखते हैं, स्थूल शरीर सभी ने त्याग दिए थे, पर सूक्ष्म शरीर
उनमें से अधिकांश के बने हुए थे। उन्हें भेद कर किन्हीं किन्हीं के कारण शरीर भी झलक रहे थे। नतमस्तक और करबद्ध नमन की मुद्रा अनायास ही बन गई। आज मुझे हिमालय में सूक्ष्म और कारण शरीर में निवास करने वाले ऋषियों का भी दर्शन और परिचय करवाया गया था। मेरे लिए आज की रात्रि जीवन भर के सौभाग्यशाली क्षणों में सबसे अधिक महत्व की थी। अगले दिन दादा गुरु ने भावी कार्य पद्धति को स्पष्ट किया, जिसके अंतर्गत 1. आर्ष साहित्य लेखन, युग साहित्य की रचना। 2. स्वतंत्रता संग्राम की सामयिक भागीदारी एवं 3. महापुरस्चरण की पूर्णाहुति को विस्तार से स्पष्ट किया गया और आगे की रूपरेखा संकेत रूप में बताई गई। इसके 10 वर्ष उपरांत दूसरी हिमालय यात्रा का बुलावा 1937 में मिला। इस बार गोमुख से आगे गुरुदेव का संदेशवाहक वीरभद्र स्तर का छाया पुरुष साथ में रहा। नंदनवन में दादा गुरु से मिलन का उल्लेख करते हुए पूज्यवर लिखते हैं, वहां पहुंचते ही गुरुदेव का सूक्ष्म शरीर प्रत्यक्ष रूप में सामने विद्यमान था। उनके प्रकट होते ही हमारी भावनाएं उमड़ पड़ी, होंठ कांपने लगे, नाक गीली होती रही। ऐसा लगता रहा मानो अपने ही शरीर का कोई खोया अंग फिर मिल गया हो और उसके अभाव में जो अपूर्णता रहती हो सो पूर्ण हो गई हो। उनका सिर पर हाथ रख देना हमारे प्रति अगाध प्रेम के प्रकटीकरण का प्रतीक था। इस बार ऋषि सत्ताओं से अलग अलग भेंट हुई और उनके द्वारा पुरातन समय में चलाई गई ऋषि परंपराओं के विलोप व वर्तमान दुर्गति पर उनकी व्यथा वेदना को सुना और उनके पुनर्जीवन के लिए अपने सहयोग का आश्वासन दिया। वस्तुतः यह शांति कुंज एवं ब्रह्म वर्चस्व के निर्माण की पृष्ठभूमि बन रही थी, जिसका विस्तृत स्वरूप 1971 की तीसरी हिमालय यात्रा में स्पष्ट हुआ। अगले दिन दादा गुरु ने महापुरस्चरण की पूर्णाहुति का स्वरूप विस्तार से समझाया और मथुरा को अपनी कर्म भूमि चुनने का निर्देश दिया। साथ ही अखंड ज्योति के प्रकाशन, इसके माध्यम से नैतिक, बौद्धिक एवं सामाजिक क्रांति के शंखनाद, पूर्णाहुति महायज्ञ, विशाल संगठन का निर्माण, इसके माध्यम से धर्म तंत्र द्वारा जन जागरण की रूपरेखा समझाई। दादा गुरु का तीसरा हिमालय निमंत्रण 1971 में आया, जिसमें मथुरा छोड़कर हरिद्वार डेरा डालने का निर्देश मिला और कहा गया कि वहां रहकर ऋषि परंपरा को पुनर्जीवित करने का कार्य आरंभ करना है। वस्तुतः यह पिछली यात्रा में
ऋषि परंपरा के लुप्त होने पर दुखी हिमालय की ऋषि सत्ताओं को दिए वचन के निर्वहन का कार्य था। जिन ऋषियों के छोड़े गए कार्य को आगे बढ़ाना था वे थे विश्वामित्र, व्यास, पतंजलि, परशुराम, भगीरथ, चरक, याज्ञवल्क्य, जमदग्नि, नारद, वशिष्ठ, आर्यभट्ट, शंकराचार्य, पिप्लाद, सूत शौनक एवं कणाद। साथ ही चौथी बार आने तथा सूक्ष्म शरीर से अगला बड़ा उत्तरदायित्व संभालने का संकेत भी मिला। चौथी बार 1984 में एक सप्ताह के लिए हिमालय बुलाया गया। इसका उल्लेख करते हुए पूज्यवर लिखते हैं, संदेश पूर्ववत रूप से आया। आज्ञा के परिपालन में विलंब कहाँ होना था। हमारा शरीर सौंपे हुए कार्यक्रमों में खटता रहता है, किंतु मन सदैव दुर्गम हिमालय में अपने गुरु के पास रहा है। कहने को संकोच होता है या प्रतीत ऐसा भी होता है कि गुरुदेव का शरीर हिमालय रहता है और मन हमारे इर्द गिर्द मंडराता रहता है। उनकी वाणी अंतराल में प्रेरणा बनकर गूंजती रहती है। उसी चाबी के कसे जाने पर हृदय और मस्तिष्क का पेंडुलम धड़कता और उछलता रहता है। इस बार दादा गुरु ने सूक्ष्मीकरण द्वारा 1 से 5 बनकर 5 मोर्चों को संभालने का निर्देश दिया, जो थे 1. वायुमंडल का संशोधन, 2. वातावरण परिष्कार, 3. नवयुग निर्माण, 4. महाविनाश का निरस्तीकरण, 5. देव मानवों का उत्पादन अभिवर्धन। इसी के अंतर्गत परम पूज्य गुरुदेव द्वारा राम नवमी 84 से सूक्ष्मीकरण का सावित्री साधना का विलक्षणतम आध्यात्मिक प्रयोग संपन्न किया गया, जिनकी फलश्रुति 5 वीरभद्रों के जन्म एवं विश्व राष्ट्र कुंडलिनी जागरण के रूप में रही। इस तरह परम पूज्य गुरुदेव के समस्त साधनात्मक प्रयोग एवं मिशन के क्रियाकलाप हिमालयवासी ऋषि सत्ता के मार्गदर्शन एवं संरक्षण में संपन्न होते रहे हैं। स्थूल अवसान के बाद गुरु सत्ता सूक्ष्म एवं कारण शरीर में आदि प्रेरणा स्रोत के साथ महापरिवर्तन के संकल्प को क्रियान्वित करने के लिए और भी प्रचंड रूप से सक्रिय हैं, जिसकी एक झलक महापूर्णाहुति के अवसर पर मिशन के विराटतम स्वरूप के रूप में मिली थी और अगली झलक इसमें संकल्पित सृजन सैनिकों के सृजन प्रयासों की ऐतिहासिक परिणति के रूप में होगी, जिसकी साक्षी होगी 21वीं सदी। आर्टिकल समाप्त। इस आर्टिकल के बीच में एक स्क्वायर के अंदर एक नोट दी गई है, आइए वो भी पढ़ते हैं।
गायत्री युग निर्माण की पृष्ठभूमि स्वामी सर्वेश्वरानंद जी के गंगा के व्यक्त प्रवाह की देन है। स्वामी सर्वेश्वरानंद जी ने गंगा से ही सीखा कि अवरोध की चिंता किए बिना चलते रहो, अखंड ज्योति को जलाए रखो, तभी युग निर्माण होगा। उनके विचारों को मूर्त रूप आचार्य श्री राम शर्मा जी का प्रयास है। गायत्री सबके लिए है। यह एक क्रांति है जिसका विरोध होगा, क्योंकि हर क्रांति का विरोध होता है। वे क्रांतियां सफल होती हैं जिनका उद्देश्य सही होता है। श्री राम शर्मा जी के प्रयासों का ज्वलंत उदाहरण उनके सभी क्रांतिकारी शिष्य हैं। प्रतिबंधों और नियमों की बेड़ियों में जकड़ी गायत्री उन्हें तोड़कर बाहर आकर जन जन की गायत्री बन गई है। आर्टिकल समाप्त। तो इस आर्टिकल से हमने देखा कि हमारे ये देश के महामानव, महायोगी की क्या क्षमताएं होती है, उनका व्यक्तित्व कितना महान, इनके लक्ष्य कितने ऊंचे होते हैं, और वह भी निस्वार्थ भावना से, और पूरे विश्व को, प्राणी मात्र को वो अपना प्रेम देते हुए और दुखी और दरिद्र जीवों के प्रति इनके हृदय में छिपी हुई करुणा उनको एक ऐसा लक्ष्य प्राप्त करने की इच्छा जागृत करती है कि जिससे समग्र विश्व में स्वर्गीय वातावरण हो सके। और यही लक्ष्य गुरुदेव ने कहा कि 600 करोड़ व्यक्ति में, पूरे विश्व के 600 करोड़ व्यक्ति में देवत्व का जागरण और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। ऐसे महायोगी जिस मिशन को मार्गदर्शन देते हों, ऐसे महामानव ने वैसे तो सभी धर्म को समान रूप से अपनी दृष्टि में रखते हुए भी भारतीय धर्म और संस्कृति को विशेष महत्व दिया हो और परम पूज्य गुरुदेव पर ये जिम्मेदारी दी हो कि ये मिशन का नेतृत्व करें, तब हमें परम पूज्य गुरुदेव क्या है, भारतीय धर्म संस्कृति क्या है और युग निर्माण योजना का स्वरूप क्या है, यह भी संक्षिप्त में समझना पड़ेगा। और फिर यह सोचना पड़ेगा कि ये जो अश्वमेघ यज्ञ की बेला आ रही है, यज्ञ पुरुष जिसे अवतार में गिना जाता है, इस अवतारी चेतना का कार्य जो संपन्न होने जा रहा है, ये भी कह सकते हैं
कि अवतार एक नया स्वरूप लेके हमारे देश में, हमारे मोहल्ले में और हमारे घर में आ रहा है, उसे हम क्या देंगे, क्या दे सकते हैं। तब गुरुदेव कहते थे कि भगवान जब भी आते हैं तो भक्त से पहले कुछ मांगते हैं। मयूर ध्वज के पास आए थे भगवान, एक ब्राह्मण बनकर, और कहा था कि मुझे तुम्हारा आधा शरीर चाहिए, लेकिन जब उसके 2 टुकड़े किए जा रहे हो, उस वक्त तुम्हारे मुंह में से जरा भी दर्द की आहट निकलनी न चाहिए, या तो आंख में से आंसू भी निकलने न चाहिए। मयूरध्वज ने कहा मंजूर है हमें, और फिर वो बैठ गए। उसके सर पर करवट रखी गई और धीरे धीरे उसके शरीर के 2 टुकड़े करने के शुरू किए गए, क्योंकि भगवान ने उसका आधा शरीर मांगा था, दाहिना शरीर। तब थोड़ी ही देर में उसकी बाईं आंख से आंसू निकल गया। भगवान ने कहा रुको, अब हम इस शरीर को नहीं ले सकते। हमने कहा था कि न तो मुंह में से आहट निकलनी चाहिए, न आंख में से आंसू निकलने चाहिए, तब ही हम लेंगे। तब मयूरध्वज ने कहा भगवान पूछिए तो सही कि ये बाईं आंख में से आंसू क्यों निकल रहे हैं। बाईं आंख में से आंसू इसलिए निकल रहे हैं कि ये बायां अंग भगवान के काम में नहीं आया। फिर जलाराम बापा के वहां भी भगवान आए थे। उन्होंने कहा था, एक साधु बन के आए थे और उन्होंने कहा भाई हमें बहुत तकलीफ है, ये हमारे घर में अस्त व्यस्तता हो जाती है, कोई हमें सहाय के लिए चाहिए तो आपके पत्नी दे दीजिए। जलाराम बापा ने कहा हाँ जी। पत्नी को भी उन्होंने कहा अब आप इन साधु के साथ चली जाइए, उनकी सेवा करना। पत्नी ने अपने पति की आज्ञा का पालन किया और वो साधु, वो संत जलाराम बापा की पत्नी को साथ लेके चले गए। अब शाम को लोग आ रहे थे गांव में, तो उन्होंने देखा कि एक पत्थर पर वो माताजी बैठे थे। उन्होंने बापा से आके कहा भगवान माताजी तो वहां गांव के बाहर एक पत्थर पे बैठे हैं और वो साधु तो कहीं दिखाई नहीं देता, कहीं चला गया लगता है, माताजी अकेले हैं। तब जलाराम बापा ने कहा वो साधु नहीं था, 3 लोक का नाथ था। फिर पूरे गांव ने बाहर जाके माताजी को बहुत ही बड़े जुलूस के साथ स्वागत करके वापस ले आए।